नए धुन तर्ज का भी आनंद लीजिएगा। और नौजवानों सुन लोगे पूरा विरहा तो हो सकता है किसी सेमेस्टर में आपके आंसर बनकर ये आ जाए कहानी। 99% भी रहिया हो भैया। हाय सुना, एक विरहा कलाकार इधर, एक राइटर इधर बैठे हैं, ये भी विरहा गायिका है। 99% बिरहिया कपोल काल्पनिक गाना गाते हैं। 99% रियल नहीं होता है, सच नहीं होता है, कहानी बनाई जाती है। मैं जो आपके बीच में गा रहा हूँ एक एक प्रमाण आपको दूंगा, गांव, घर, जिला, तारीख, सारी चीजें आपके बीच में एविडेंस के रूप में रखूंगा। थोड़ा सा ईमानदारी से बिना कुछ बजाए टुन्नू मास्टर स्वर लेके भूमिका की तरफ चलिए। अब मित्रों, भाइयों, पिता तुल्य लोगों, बुजुर्गों, नौजवानों, फिर मेरे करबद्ध का बस केवल लाज रखिएगा और इस विरहा को सुनिएगा। जब तक याद होगा कि कन्हैया जी के दरवाजे पर विरहा को सुना था, तब तक आपको ये यकीन होगा कि विरहा का मतलब क्या होता है। और कन्हैया भाई निवेदन करूंगा आप भी सुनिएगा। भूमिका में कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखा। क्या मास्टर? सुख अमीरी नहीं, दुख गरीबी नहीं, साज कर स्वप्न को जीता इंसान है। उसके दिल से पूछो जिसका अरमान जला, जिसका अपना ही अपनाना संतान है। जिंदगी खिल के पतझड़ हुई इस कदर, मानो जीवन को जैसे नजर लग गई। अरे क्या खता गई, अरे सोलंकी गया, अपनी औलाद ही इस कदर हो गई। मंच पर कलाकार भी बैठे हैं, आप भी सुनना, चाहे मेहनी के कलाकार हो चाहे विरहा के कलाकार हो। और कलाकार सफल वो है 10 लाख के बीच में भी उतनी मजबूती से अपनी बात रखे, और जरूरत पड़े तो 10 लोगों के बीच में भी उतनी मजबूती से अपनी बात रखे, वो कलाकार सफल होता है। और मैं कभी काम से मरूरत नहीं करता। क्या खता हो गई ये सोलंकी गया, अपनी औलाद ही इस कदर हो गई। विरहा का सुनिएगा यूट्यूबर साथियों, आप भी जरा ध्यान दीजिएगा। एक नई गजल है, आज के 5 साल पहले इस गजल को हमने मोहब्बत 35 टुकड़े में हुई जिस विरहा को गाया था, जो प्रेमी ने 35 टुकड़े काट के फ्रिज में अपने प्रेमिका के लाश को रखा था। पहले हल्ला ही सुना, मर्द मेहरारू को गटई दबा के दहेज खातिर मुआ दिया। बड़ी आफत बा मर्दन का कब कटा के हरियर का डराम में बुझा के सीमेंट बालू से तो पाँच यहाँ से अगर कोनो गारंटी बाऊ एगो डरामे में तो पले रहे तो ले एगो करी 1 महीना बाद अपने मर्दे के सूटकेसे में काट के बंद करके लेके 40 किलोमीटर फेंक दिया। हमारे जिला को रहे पता लगौनी तो जो ने मर्दा के कटले रहे एकदम अजय देवगन नियर, आ जो ने खातिर कटले रहे कर तो मुंह में काहे कटले रहे शुतुरमुर्ग नियर मुंह लेके सारे मर्दा कमा का खरी ला ओई को तना खुराक देत होई प्रभु जी हो हलवाई बा यो खुराक कबो कबो देलना
मर्दा कमात रहे 1 लाख रुपया महीना, जौने खातिर कटला सु ड्राइवर रहे 350 रोज कमा। मगर हथियारे के बरियार रहल। रुका मत बोला लो, नॉनवेज मत करा लो गाना के, वेज हम वेजिटेरियन आदमी है, संत आदमी का है कि पीछे हमका सीधा तरह। हां यही डरन बेचारू घर न जाता हूं, देख लो डरने ई कुल चलते रहला। हमनी का द्वापर युग में सुननी जाए वो पुतनी रहे, द्वापर युग में पुतनी जोन भगवान कन्हैया के परेशान करत रहे। अतोले में वो दिल्ली या मध्य प्रदेश की 4 लेन पे मिल गई चूसाली। वीडियो देखला लो। अतोले इटावा में एगो आ गई है। अरे 30 रुपये लीटर वो देता हूँ। गजब गजब लीला होता भैया। कौन कौन बिरहा गावल हमने, जितना बिरहिया गौला इटावा कांड उत्तर मूत्र लिख के हम कहली ना भैया हम ही कुल ना लिखब। हमने कहा इटावा खान की सच्चाई बड़ा सस्ते दे देता हूँ। सुनिए अब जायदा बिरहा में बड़ी खूबसूरत गजल है। आज के 5 साल पहले मोहब्बत 35 टुकड़े में हुई, उस बिरहा में हमने गाया था। कौन गजल है मास्टर, ईमानदारी से? गजब है। शीशा टूटे, शीशा टूटे, गुल मच जाए, शीशा टूटे मच जाए। गुल उर्दू का शब्द है रुचि। गुल गुल मतलब शोर, आवाज। और दिल टूटे, अरे दिल टूटे आवाज न आए, दिल टूटे आवाज न आए। टोन थोड़ा कम करो इसका, टोन। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए। सांप डसे तो, अरे सांप डसे तो, सांप डसे तो दोस्त बचाए। ए रुचि, सांप डसे तो, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो। बिरहा में हमारे गया कवि ने लिखा, बिरहा में बड़ी अच्छी बात, हाथ जोड़ा हूं, निवेदन किया। ओ माय गॉड प्लीज डू नॉट टू स्पीक इन दिस टाइम। सरकार क्षमा करेंगे, इससे बड़ा मेरे पास कोई हथियार नहीं है। पैर पे गिरा हुआ आपको बिरहा के अंत तक सुनिएगा, बड़ी अच्छी चीज है। कलाकार जब मेहनत करता है उसका प्रतिफल सुन के बल लेते हैं आप तो निकल जाता है। अरे जिस माँ बाप को, अरे जिस माँ बाप को पुत्र सताए, अरे आह से उसके, आह से उसके बच ना पाए, आह से उसके। अरे बाप जरूर थे, बाप जरूर थे, माँ ही मनाए, बाप जरूर थे, माँ ही मनाए, मारू तो कौन।
करके पढ़ाता बेटे को दिन रात वो कमा करके। बिहार की राजधानी पटना, आवाज ना हो सर 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 सर, मंच के पास नहीं, बिल्कुल नहीं। ए साहब बिगड़ जाएगी बात, बड़ी मेहनत से मूवमेंट बनाया है कलाकार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना। पटना से 50 किलोमीटर की दूरी पर आप जाएंगे, ये मेरे भैया की तरफ से ये 50 टकिया हमनी के नाज रखल जाई ना, नहीं सवेरे जाई मेहरा रुकी हां के में रखी है 500 लेवे ना कर ले से फुटकर ले ली से खाली के में अब चपत के फाड़ फूट डालो के जिंदा मत रखिए। लुड़ियावत उठाइया सारा ग्रामीण बैंक हो, ग्रामीण घरेलू बैंक। न चोर चोराई न चाई काटी, भैया कौन का सारे मारी बनेगी। अरे तो अब जनरेटर पर है दादा कौन तोहरा कमी 5 लीटर डीजल जोड़ जाई तो क्या हो होशियार आदमी। कुछ लोग माटी के तेल ले रहला, खाना खूब बढ़िया बन गेलो, में 2 ठोप डाल दे काम हो जाए गड़बड़। सुनिए कहानी को मेरे सामने, जो लोग बैठे हैं जहाँ बैठे हैं सुनिए। हम देखने की चीज नहीं है, सुनने की चीज है, सुनिए हमको, तब तक ये लोग बना लेंगे। या फोन करिए, ये गड़बड़ बात है, ये नहीं होना चाहिए। बिहार की राजधानी पटना, और पटना से आगे आप बढ़ेंगे तो 50 किलोमीटर पर एक जगह है जिसका नाम है जमुई। जमुई से 13 किलोमीटर एक गांव है, जिस गांव में एक परिवार के मुखिया यानी मालिक का नाम रमाशंकर, और रमाशंकर की पत्नी का नाम सुजाता। रमाशंकर और सुजाता के द्वारा पत्नी के उदर से एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम बड़े प्रेम से माँ और बाप रखे प्रेम। गांव से प्राइमरी का परीक्षा पास कैलस 5, गांव से ही जूनियर हाई स्कूल पास किया। बिहार में उत्क्रमित मध्य विद्यालय बोला जाता है, अपने वहाँ मिडिल बोला जाला तो उत्क्रमित मध्य विद्यालय बोला जाता है। 8 पास किया, और गांव के बगल में ही एक हाई स्कूल का इंटर कॉलेज है। इंटर कॉलेज में हाई स्कूल पास किया, जिसे बिहार में मैट्रिक बोला जाता है। इंटरमीडिएट पास करने के बाद रिक्शा चलाने वाला अपने बेटा से पूछा कि बेटा और पढ़ोगे? तो कहा पिताजी आपकी दीन दशा और गरीबी देखकर मैं चाहता हूं कि आपको आराम दूं, इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो रिक्शा चलाने वाला रमाशंकर कहा कि मैं 2 घंटा और रिक्शा चलाऊंगा, लेकिन तुझे पढ़ाऊंगा। और रमाशंकर ने अपने बेटे को बीए पास कराया। बीए का फुल फॉर्म का होला, विराट सुनने अंधेरे में ही है। बीए का फुल फॉर्म का जला बैचलर ऑफ आर्ट। सैल्यूट करता हूं उस रिक्शा चलाने वाले को। रिक्शा चलाकर अपने बेटे को बीएससी कराया। बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस। और जब बीएससी कर लिया बेटा, तो उ रिक्शा चलाए वाला अपने बेटा से कहलस कि ए बाबू और पढ़ब? तो लइकवा कहलस हमके 2-4 महीना का मौका दो, हम तक के बताई पढ़ब कि ना पढ़ब। 2 महीना 3 महीना बीतल, जाड़ा का दिन बा। रिक्शा लेके जाए के बाद सवेरे 7 बजे, आ जाड़ा के दिन में बथुआ का साग बनौले बिया बुढ़िया माई, प्रेम का माई। बथुआ का साग, बथुआ बुझे तो आजकल का ना बुझिए सब बथुआ के मोबाइल पर सर्च मारियो सर। आजकल लड़कन से पूछला ढेबरी, बुझला ढेबरी तो आजकल लड़कन से कहला कि खटिया का वंचन जाना तला वंचन, तो गूगल के टच करिए से कहता व्हाट इज वंचन। बाही वंचन कुल गूगल से पूछा था। अरे भैया हमनी को पढ़ल जा
कितना 1.25 रुपया फीस लगे। 2 गो लड़का हमारे पढ़ेला सो लखनऊ में, दोनों का फीस बा 20,000 रुपया, एगो 6 में, एगो 11, एगो 9 में। जयपुरिया में हमारे बात सुनिए, बात वो नहीं है। एक दिन हम गली बैठनी खाली है छुट्टिया के दिन हम पढ़त लो तो मोबाइल ले ले रहता सो जौन में कपिया में कमवा मिलल था, गूगल से सर्च करके खटखट लिख देता जा। हम बोले ये कौन पढ़ाई हरे आता नहीं, आप नहीं जानते हैं इसमें इसका आंसर रहता है। तो घर में पढ़ लो 20,000 दे कौन जरूरी बात। BSc पास किया, जाड़ा का दिन बा, बाबूजी बैठल बना मोटकी लिट्टी अब बथुआ के साथ खाता ना आके लइको बैठ गई कलश ए बाबूजी एगो बात कही तो कहला 4 गो बात को सुनिए। तो वो बेटा कहा कि पिताजी हम IAS बनना चाहते हैं। उठ गया वो रिक्शा चलाने वाला बाप और दोनों बाह पकड़ के उठाया, अपने बेटा को पकड़ लिया अखबार में और कहा ए बेटा IAS बनबो। ई कहाँ पढ़े पढ़ी एकर पढ़ाई तो करस पटना, तो कहला से बेटा तो के जितना रुपया लागी हम लगाई, तू IAS बनो ओकर पढ़ाई करो। 2 महीना बीतल, कोचिंग सेंटर तय कर लिया, बात कर लिया, ऑनलाइन अपना एडमिशन करा लिया और कहा कि पिताजी मैं परसों जाऊंगा पटना। आज परसों बाटे, बाबू तैयार बा बैग लेके जाए खातिर प्रेम, और प्रेम के बाप रमाशंकर ने कहा कैसे जाओगे, तो कहा ट्रेन से। कहा नहीं ट्रेन से कैसे जाओगे, कलश कलश हम अपने बेटा के IAS बनावे खातिर रिक्शा बैठा के ले जाई। 56 किलोमीटर की दूरी रिक्शा पर बिठाकर अपने बेटे को लेके गया। रात भर चला, दिन भर चला, रात भर चला। दूसरे दिन शाम को पहुंचा, रात भर उसके कमरे पर रहा। PG लिया था वो लड़का, PG। अब सुनिए मेरा भी राह सुन रहे हैं तो साधारण भी रहिए से पूछिए PG का मतलब नहीं जानेगा। कई लोग PG माने पोस्ट ग्रेजुएट नहीं साहब। जो लड़का हॉस्टल में पढ़ता है ना, तो हॉस्टल को इस समय PG बोला जा रहा है। एक कमरे में 2 चारपाई है, एक वॉशिंग मशीन है, उसी में मेस है, सुबह नाश्ता मिलता है, दोपहर को भोजन मिलता है, शाम को भोजन मिलता है, और आपको तय है कि आप महीने में इतना रुपया उसको देंगे, वही रहिए वही खाइए। PG कर लिया। बाबूजी रात भर रहना और सवेरे जाए लगला, तो जो ही बाबूजी जाए लगलन तो ले बाबूजी के पैरवा छू के नमस्ते कैलस प्रेम। बाबूजी रिक्शा पर बैठे वाला हम बिरहा को पहली तरज लाग गई। कौन तरज? हम सर कोनो लागत या काटून कोनो जरूरी नहीं है कि फुहरे गाना गा के सुपर हिट होकर जा सकेला। बिहार का 3 गो बहिन नीमन गीत गा के सुपर हिट हो गई। हमनी के कंपनी में रुचि बड़ा चोर बना सा, हमनों के कंपनी में, हमनों के विभाग में 2 साल 1 साल पहले हमारे को गाना सुपर हिट भइल, हम तो जानबे ना करेली। हई आवत से गायकवा कहता था हमारा ट्रेंडिंग में जा रहा है, हमरा पते ना चलेला हमार कितना ट्रेंडिंग में गइल, कितना आई। एगो गाना पर साल हिट भइल, सुनले रहले आप लोग कि लाखों लोग का इंस्टा पर जरावत तारू दिल हो, भतार भेज के बहारा बनावत तारू रील हो। ये दादा जो हिट भइल पहले को बनारस का टप्पे खोले हमारे गाना गा देता उठा के। कई लोग कहल का करबो मुकदमा कर, हम कनी काहे खाती हम मुकदमा करी। अरे चोराइए के गौले से अगर पेट भरत है तो गाँव सारे चोरा के, हम रोज गाई भी हमारे चोरा के गावत रहो। बिहार की 3 बहन, तीनों ने इंटरनेशनल स्तर पर अपने आप को ला करके खड़ा कर दिया। करीना पांडे एगो गीत गौली, माई बहन लोग शादी किया के अवसर पर गावेली। कौन गीत रहल? मिलावा बनी गनना, मिलावा बनी गनना ए पाड़े बाबा, मिलावा बनी गनना ए पाड़े बाबा, मिलावा बनी। माई बहन गारी गई है, अगर वही में अगुआ लौक गई ना तो 1 लाइन लहा के गावेली। का गावेली? अगुआ का दीदी
अगुआ का दीदी हाई घर घुमनी अगुआ का दीदी हाई घर घुमनी अगुआ का दीदी अरे अगुआ का दीदी हाई घर घुमनी हाई घर घुमनी हाई घर घुमनी हाई घर घुमनी अगुआ का दीदी हाई घर घुमनी खोजली मोट बेलाना खोजली मोट बेलाना ए पाड़े बाबा मिलावा तनी बनाना ए पाड़े बाबा मिलावा तनी महेंद्र फौजी हमारे बड़का भैया गाजीपुर के ऐतिहासिक धरती से ऐतिहासिक धरती गाजीपुर की धरती से शहीदी धरती गाजीपुर से 51 रुपया देकर के सम्मानित के लिए नमस्ते प्रणाम। भैया भैया बात का समझा बढ़िया बढ़िया उठाना बाबूजी रिक्शा पर बैठ के जो जाए वाला हूँ तो फोन का घंटी बाजल अब फोनवा का घंटिया बाजल तो पुरनियावा पहले जान चलो कमीज पहिरा सा कमीज तो कमीज पहिरा तो कमीजिया के अंदरवा पॉकेट रहेगा कुर्तवा के भीतर वही कुर्तवा में एगो नोकिया का सेट बा 1100 नोकिया का जब 1100 सेट चलल रहे तो हम नया खरीद ले रहे इतना थेथर सेट रहे सारे कि अगर जमीनी पर गिर जाओ तो सिम अलगे बैटरी अलगे खोलरैया अलगे अब बिटोर के फिर सिम लगा के बैटरी लगा के बटन दबाओ हाथ से फिर चालू हो जाओ काम कल चालू करो इतनी करी तो 1.5 लाख कर ले अगर गिर गई ना तो बिना 60,000 लगले बोने होने वाला बहाना है। फोन का घंटी बाजल बुढ़ऊ फोनवा निकलना निकाल के देखना तो फोनवा उनको पत्नी सुजाता कैले रही रिसीव करके दूर से रिसीव करके कल हेलो तो सुजाता कहली कि चल रहनी है तो हाँ जात नहीं है तो बाबू कहाँ बा तो कहला ए परे मैं तोर माई फोन कैले दिया तो लेबे बेटा लइकवा अपने कनवा ले फोनवा लगवलस तो माई कहली ए परे प्रेम करस गोड़ लगे तनी माई कहली खुश रह ए बेटा एगो काम कर आईएएस बने ना तू गइल वाला एगो हमार मंत्र लेला गांव देहात को रहे वाली बिना पढ़ल लिखल गंवार मेहरारू कहती है ए बेटा तू अगर ये दिमाग में डाल के पढ़बो कि हम रिक्शा चलाए वाला का बेटा है तो आईएएस ना बन पैबो एगो मंत्र लेला तू ये दिमाग में डाल देबो कि हम के आईएएस बने के बा तो के आईएएस बनले से दुनिया का कोनो ताकत ना रोक पाई माई अपने बेटवा से कहती है का कहलस पढ़ो मोरे बबुआ पढ़ो मोरे बबुआ तू हमें पढ़ाई पढ़ो मोरे भाई ए सारू अरे करब उपवास भले आधा पेट खाई करब उपवास भले आधा पेट खाई पढ़ो मोरे बबुआ तू हमें पढ़ाई पढ़ो मोरे बबुआ तू हमें पढ़ाई दस मिनट रुक जाओ रे उतना में कोनो घंटा ना खा रहा है बाती का काटल और दुकान जी का चाटल बराबर होला हथियारे कहो हम फेफड़ा भार के माहौल बनाओ तो में तार बैटरी भागल जाता कैमरा में सुनिए बात को माँ ने कहा कि बेटा काम को दिल बने हम रुपया भर का कोनो दिक्कत नहीं खेल हम सट्टा तय बहुत ना भर के काम तो कहिए दिल बने हम ना मन बोलो तो बैठ जाए तुम्हें कौन दिक्कत है खड़ा हो गए लड़हेर चारी को बोला सही मन में ना करे से बिना मतलब को बोलने बिना है
माँ ने कहा अपने बेटे से कि बेटा ईमानदारी से पढ़ना, खून का जरूरत पड़ी बेटा हम खून दे दे तोके, लेकिन तोके IAS बनाई। मेरी बात को समझिए आप। 8 महीना हो गया कोचिंग करते करते, और 8 महीने के बाद पहली परीक्षा दिया वो बेटा। कौन? प्रेम। IAS बनने की जो सबसे पहली परीक्षा होती है जिसे प्री कहा जाता है। प्री सुनना, मैं फिर गारंटी आपको दे रहा हूं, हमसे बड़े से बड़े बिरहियों से भी राह सुनेंगे, लेकिन जिस सेंटिमेंटल भाव से और जिस डॉक्यूमेंट के साथ आपके बीच में अपनी बात रख रहा हूं, शायद नहीं कोई रख पाएगा। IAS बनने की जो पहली परीक्षा होती है जिसे प्री कहा जाता है, प्री को हिंदी में कहा जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का मतलब होता है प्रारंभिक परीक्षा। प्री परीक्षा को वो नौजवान पास कर गया, और जब आप प्री पास कर जाते हैं तो ये तय हो जाता है कि आप IAS बनने वाले अगली परीक्षा में बैठने के लायक हैं कि बैठने के लायक नहीं हैं। लइकवा प्री पास कर गई। प्रेम बाप के लगे फोन मिलौलस, रिक्शा चला वाला बाप के लगे, बाबूजी फोन उठौला, हाँ बेटा बोल, पैसा चाहिए, कहलस पैसा ना चाहिए, IAS बने वाला पहला परीक्षा पास कर गई। रिक्शा पर से उतर के चलाओ हो लौकत नहीं के वो लोग के रिक्शा पर से उतर के अब बाबूजी जमीनिया पर मुड़िया पटक के ऊपर तकला कहना वाह रे भगवान, रिक्शा चलाए वाला का बेटा भी IAS बन जाई का। समय बीते लागल, आ समय बीतल तो बिरहा का तरज गुजर गया। नीक लागेला। तरकबा मास्टर बजावत रहन, कौन गीत बा? निकलल मास्टर, पास कई लेना हो बेटा, पास कई लेना हो बेटा, पास कई लेना। खोली हले पहिली, अरे खोली हले पहिली, अरे दुआरिया नु हो तेरी पास कई लेना है। खोली हले पहिली, परीक्षा पास करने के बाद IAS बनने की जो सबसे टिपिकल परीक्षा होती है जिसे मेंस कहा जाता है। मेंस का पेपर देता है। भारत में 2 तरह की परीक्षा होती है। रुचि सुनना बड़ी अच्छी बात है, कभी कभी अगर कोई कलाकार कहे ना तो उसे सुनना चाहिए। भारत में 2 तरह की परीक्षा होती है, एक UPSC और एक UPPCS। UPSC पास करेंगे तो भारत के किसी प्रदेश में नौकरी कर लेंगे, और UPPCS पास करेंगे तो केवल उत्तर प्रदेश में करेंगे, जैसे BPSC, UPSC, MPSC, वो उसी स्टेट का नौकरी होती है। ये लड़का UPSC का पेपर दिया था, आज रिजल्ट आने वाला है। 20 लड़के इसके छात्रावास के हॉस्टल के 20 लड़के पेपर दिए थे। खाना बना के 20 बैठ के 5 बजे खाना बना दिया, 8 बजे रिजल्ट आई, कौन सा खाना बना के धो देते जा। जब रिजल्टवा निकल जाइयो करी बात खाई जाई। भोजन क्या बनाए थे साहब? एक बात मैं बताऊं रुचि, शायद तुम्हें नहीं पता होगा। भारत का, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, IAS और PCM, DM और SP, मैं DM SP की बात कर रहा हूं। और कुछ अच्छा जानता होगा या नहीं जानता होगा, लेकिन किसी भी जिले का DM और SP खाना बनाना बहुत अच्छा जानता होगा। जानती हो क्यों? जब लड़के तैयारी करते हैं इलाहाबाद जाके, दिल्ली जाके, अच्छा एक कुकर में एक ही बार दाल भात चोखा बना लोगे तुम? हम तुमसे पूछ रहे हैं, नहीं बना पाओगे? बन जाएगा। हमसे पूछो कैसे, हम बता रहे हैं।
ये इलाहाबाद पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी में लड़के बनाते हैं, जानती हो कैसे? दाल रख दिए पानी रख के, अब बिचवा में का कुकर में, अब बिचवा में तो बड़ा लोटा रहेगा, उसमें आधा चावल आधा पानी करके उस बिचवा में लोटवा रख देंगे सब कपड़ा से बांध के। आलू धो के 4 गो दलिया में डाल देंगे सब, ढक्कन लगा के बंद करेंगे, 2 सीटी लागल, दलियो हो गई, भदो हो गई, ललुइयो पाक। ढक्कन खोल के बस आलू छील के में नमक मरचा डाल के बस चोखा बन गया, दाल भात चोखा खा के स्कूल पढ़। जो लड़का बाहर पढ़ता है इलाहाबाद में साहब, बाप धान बेच के गेहूं बेच के पैसा भेजता है तो 1-1 रुपए की कीमत समझता है वो। भात साझी का अगर अधिका हो गई तो ग्राहक दिया सो सवेरे फ्राई को के ओके प्याज और नमक मरचा काट के ओके भूज के खा के पड़े चल जाता। ये अलग बात है, कलेक्टर हो जाने के बाद तो 1-1 मिनट में भोजन बदलता है। मेंस का पेपर दिया है, 8 बजे रिजल्ट आने वाला है और 8 बजे रिजल्ट आया। 7 लड़के उस कैंपस के पास थे और इस प्रगति के पथ पे ईमानदारी से अगर आप मुस्तैदी के साथ उस पथ पे चल रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती साहब। संघर्ष अभाव में होता है, अभाव में संघर्ष होता है। उस पास हुए लड़कों में ये रिक्शा चलाने वाले का बेटा प्रेम भी था और जब रिजल्ट आया तो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में प्रेम का रैंक कितना था? 148वां रैंक था पूरे इंडिया में। सगरी लइकवा मिल के प्रेम के कोरा में उठा के नाचल चालू कर दिया सर। रात भर डीजे बजल, हर रात भर लइका यूपीएससी का पेपर पास कैले हवसन, नाचत हवसन। बिरहा के अंतरा में का लिखल गई? अरे लिस्ट हुई जारी जामल का जरा आजान दे, आजान दे। बुढ़ैया में लालजी लहरी गद्दा कवन आन के पलमुआ कैसे गई सुतावे। अरे आन के पलमुआ कैसे गई सुतावे, अपना पलम के बिछाई गली गोनर, अपना पलम के बिछाई गली गोनर। चार 5 लाइन वाले की बिरहवा बिगड़ जाइए हमार भैया। प्रेम आईएस हो गया, प्रीति से शादी कर लिया और धीरे धीरे 6 महीना बीतल तो बिरहा में अंजाम का निकलल बाबू। अरे भूल गई ले बेटा, अरे भूल गई ले बेटा माई बाबू के दुखावा, भूल गई ले बेटा। अरे समझे में हरिया के सबसे बड़ा सुखावा, समझे में हरिया के सबसे बड़ा सुखावा, भूल गई ले बेटा माई बाबू के दुखावा। समझ लीजिए मेरे बात को। 6 महीना बीतते बीतते प्रेम जो हर महीने 8-10 हजार भेजता था अब 3 महीने पे भेजना चालू कर दिया और 3 महीने के बाद धीरे 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 जब समय बीता तो 6 महीने पर भेजना चालू कर दिया और 1 साल बीता तो प्रेम बिल्कुल अपने माँ बाप के पास रुपया पैसा भेजना ही बंद कर दिया। अब पिछला रुपया जो बचल है वही से 2-4 महीना काम चलल बाबूजी, वही से अपन दौर दवाई राशन पानी उधार किराना की दुकानी पर से लगा देना। मेरे मित्रों हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, अब तक जितना भी राह सुने हैं
80% बिरहा खत्म हो गया है, 20% है और बिरहा की मेन हीर बची हुई है। जरा सुनना आप, और इसलिए सुना रहा हूं कि यहाँ से अगर जाएंगे तो जब जब याद पड़ेगा कि कन्हैया भाई का वहां बिरहा हुआ, तब तक ये दिमाग में टक 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 बिरहा करेगा, इसलिए मैं गा रहा हूं। सुनिएगा। एक रुपया घर में है नहीं, लाजन के उसे कहते नहीं खेलो कि हमारे लड़का हमको पैसा नहीं देला। बिरहा में जब यहाँ तक बात आ गई तो बिरहा का इकलौता कवि, जब मैं और मेरे कवि बैठ करके बिरहा लिखवाते हैं तो हम दोनों में झगड़ा हो जाता है बातों को लेकर के। लिखना क्या है, कैसे लिखना है, डिस्कस करते हैं तो लिखा जाता है कलम तोड़ दिया गया कवि ने लिखने के बाद, और बिरहा में टेरी लिखा। क्या मास्टर? जमाना कितना नीचे गिर गया, अरे माई बाप से प्यारी हो गई जनाना। माई बाप से प्यारी हो गई जनाना, जमाना कितना नीचे गिर गया। अब जरा सुनिए, एक दिन के बाद अब रुपया पैसा घर है नहीं, बुढ़िया का जवन चानी का बिखो बाबू हो ले जाके बाबूजी बेच देना, बुढ़िया के दवाई करा देना, शुगर 300 से ऊपर, बीपी भी बढ़त बा। बुढ़ऊ रिक्शा चलावल छोड़ देले हवा, अब रिक्शा चलई है तो बेइज्जती बा कि लइका डीएम हो गइल बा, रिक्शा चलई है। एक दिन के बाद रात का 8:30 बजे इतना तेज बुखार है, जलन है उस माँ को, और शुगर भी बढ़ गया। बुढ़ऊ कान्हे पर लदला, लेके चले गए हॉस्पिटल में। डॉक्टर देखा, अरे ये तो कलेक्टर जो डीएम है हमारे बगल के गांव का, प्रेम उसके पिताजी हैं, अपने पत्नी को लेकर, अरे साहब चाचा, पकड़ के डॉक्टर एडमिट किया, रात भर एडमिट किया, दूसरे दिन एडमिट किया, और तीसरे दिन कहा अब आप लेके जा सकते हैं। जनलस की आईएएस अधिकारी का बाप हवा, इनकी यहाँ से पैसा कहाँ जाए, या इनके लगे रहबे ना कैले को रुपया दे देबो ना कैले, और लेकर के अपने पत्नी को चले आए घर। फिर अगले दिन रात को तबीयत गड़बड़ हो गई साहब, और जब तबीयत गड़बड़ हुई साहब 10:30 बजे था, घर में 4 टाइम से उपास बीतल बा, एको टबलेट नहीं के। बुढ़ऊ का कहला अपन गमछिया भे के कल चला के अतनी सगार के बुढ़िया की एक कपड़ा पर पट्टी करत हम, गारंटी दे रहे। रुचि सुनना, मोहब्बत लोग कहते हैं लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। नो, प्यार ईश्वर है। जवानी में शादी के 10 दिन बाद जितनी मोहब्बत पति और पत्नी में रहती है, उससे 1000 गुना ज्यादा मोहब्बत 90 वर्ष के पति और पत्नी के बीच में रहती है। 90 वर्ष के, केवल वासना ही मोहब्बत नहीं होती है, शरीर का भोग ही केवल मोहब्बत नहीं है। अगर 90 वर्ष की बुढ़िया है और 85 वर्ष का उसका पति उसके पास है, अगर उसके दुख में उसके सर पे हाथ रख दिया तो समझो दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत है। और ये मोहब्बत बता लिया तो होनी चाहिए इस बात पर। बुढ़ऊ पट्टी करत हवन, उठ के गइलन दौड़ के, वो टीना का बक्सा बा, वो बक्सवा खोलना तो पहले वाले लोग अपने लइका लइकिन का फोटो शीशा में मढ़वा के या सनुखी में रखे, तो फोटोआ लेके आई ना, आ ले आके बुढ़िया के सिरहना बैठ गई ना, अब बैठ के फोटोआ के अपने फटल का कुर्तवा से पोंछ के हर 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 अपनो रोवत हवन। बुढ़िया देखती या बुखार से बूत काहे रोवत हवा, कलई परिमवा के देख के रोवत है। बिरहा का अंतिम तरज कैसे रोवत हवा मास्टर? नौका लइका कचरा प्यार करत हन, पकहर नहीं खस, लइकियों कचैल वाली सब बाती के झांसा में आ जाता। जब
खबरों न ले लू अब नंबरों न दे लू हो जहिया से शादी भाई हाल न पूछेलू हो कबले सतैलू कबले सतैलू जान जान कहत रहलू सचही में जान भैलू मुअला भैलू काय जान ए जान हो मुअला भैलू काय जान ए जान हो विरह घुस गया कलेजा के अंदर और थान कर रहिएगा कलेजे को हिलेगा कलेजा। ये कन्हैया भैया की तरफ से 500 रुपयों का पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया। भैया के नमस्कार। विरह 5 मिनट और मेन कहानी हो बाबू अम्माई देख के फट हुआ के रोत मन रोई के कैलन का मास्टर खबरों न पूछे बेटा खबरों न पूछे बेटा हलियों न लेना हो बीतल 6 महीना तू वही न भेजेला हो याद को रोजो रोवे निकले ना तन से परान ए बेटा हो निकले ना तन से परान ए बेटा हो निकले ना। विराट साउंड महाराजपुर की धरती से बाप प्रेम का आगे बढ़ रहा है। पीछे से दौड़ के गया और कलाई पकड़ लिया और ऐसे घुमाया। कहा चाचा हमसे कुछ छुपा रहे हैं आप, मैं भी आपके बेटे के समान हूँ, आपके गांव का रहने वाला हूँ, कुछ छुपा रहे हैं आप, हमसे बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद करूं। पीड़ा कब निकलेगा जब केहू पीड़ा पूछे वाला होके तब। जो इतनी बात को कहा तबले दौड़ के गई ना राम रमा शंकर देखो इज्जतदार आदमी के दौड़ के गई ना केवड़िया बंद कैला बंद करके आके राम शरण के ऐसे कन्हवा पर हथवा रख के भारा के नीचे गिरलो तबले रामो शरण बैठ गए। अब भुकार छोड़ के रोवे लगल। 15 मिनट जब रो लिया आंस गिर गई। राम शरण चुप करावा था, चुप भइल तो कुल कहानी बता देना कि कौने का रिक्शा चला चला प्रेम की पढ़ौली लड़का डीएम हो गई। 1 साल हो गई आज 1 रुपया भेजलस ना। अब जब इतनी बात को राम शरण सुना तो कहा चाचा जरा 10 मिनट मुझे टाइम दीजिए, दरवाजा खोल दीजिएगा। बाहर गया, खाने पीने की कुछ चीज लाया, बैठ के खिलाया पिलाया और कहा चाचा हमारा अइले के मकसद रहा तो दूसरा मकसद हो गई। परसों हमारा एक टिकट है हरियाणा का, मैं वही काम करता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप और आपकी पत्नी दोनों लोग हरियाणा चले। तो बुढ़ऊ बोला हम काहे खातिर हरियाणा चलो, हमारी पत्नी काहे जाई? तो कहे साहब आप नहीं जानते हैं, आपका बेटा मत बोलिए, आपका बेटा जहां कलेक्टर है डीएम है तो तारे लइकवा का जो ऑफिस कलेक्टर साहब का डीएम साहब का वो ऑफिसवा से जब निकलेला तो सामने गोल चक्कर पड़ेला, बाहर जाके गोल चक्कर से दाहिने जो होला तो वही सड़किया की बाएं ओरिया किनारवा हम सड़क के पटरी पर भैया सर सड़क के पटरी पर रेड़ी पर भाजी बेचिला। रेड़ी माने समझ रहे हैं आप?
जेके अपने के यहाँ ठेला बोले जाला, बम्बई में दिल्ली में उनके रेड़ी बोले जाला, कहे कोई रेड़िया वो हम भाजी बेचिला, भाजी माने सब्जी। आ कभी कभी जब निकलते हैं जाते हैं तो उनकी नजर जब हमारे तरफ पड़ती है, बाबू तनी मिलवा दो, दिमाग खराब है, चपरासी से मिलने आए हो, डीएम से मिलने आए हो, जाओ हटो यहाँ से, 3 बजे मुलाकात होगी। दांत चला से बुढ़ावा आएगा, धोती खुटिया गलत तारी पहन के संतरी की ऐसा की तैताल। अरे जाके कोई दिन प्रेमवा से कि तोर बाप तो से मिले आइल बा, जाके बोल जाके। ओ संतरिया उधर सारे ही पागल कहां से आ गए ना, सही 3 कोई होगा जानता। अब ये राम शरण है, मेंटेन कर रहा है साहब। सुनिए, अब बुरा मत मानिए, असल में आपके साहब के यही पिताजी हैं और ये उनकी माँ है। संतरिया कलश ई दूगो तो पागल रहना सते, वो सारे स्क्रू ढीला गए। अगर ये हमारे साहब का माई बाबूजी हलो तो हमारे लगा का करे आगे लिया के फोन कला डायरेक्ट बतिया लो, उहे बोला लिया। राम शरण का नहीं साहब, बात कुछ ऐसी है कि वो बुला नहीं सकते, बिना मिले बिगड़ जाएगी बात। संतरी कहा देखो भाई हम एक मदद कर सकते हैं, हम बुलाएंगे नहीं, हम मिलवाएंगे नहीं, कागज के नाम लिख के लेके जा रहे हैं, भेजवा देंगे पर्ची, साहब अगर बुलाएंगे तो यहीं रहो, हम लेकर के अंदर चलेंगे। अब कागज निकाला, बोलो नाम क्या है इस बुढ़े का, तो कहा रामाशंकर, तो लिखा रामाशंकर। बुढ़िया का क्या नाम है? सुजाता। पर्ची बनाया, लेके अंदर गया, और चपरासी की हिम्मत कहाँ है कि कलेक्टर को पर्ची दे दे ना। पास में गया तो आप देखते होंगे हर डीएम एसडीएम के बगल में एक टाइप करने वाला स्टोनो बाबू होता है, तो स्टोनो बाबू को पर्ची पकड़ाया, कहा जरा साहब को दे देना। अब स्टोनो बाबू पर्ची लिया और ये डीएम साहब कुछ लिख रहे थे, चश्मा लगा के, तब तक आगे ले जाकर रख दिया। ये मुंह लगू रहना सही जो टाइपवा करना सब लेके आगे रख दिया। अब चश्मा उठा के देख रहा है वो प्रेम रामाशंकर सुजाता। अरे तो मेरे माँ बाप का नाम है। ये पर्ची कौन लाया? हंसना भी रहा दूसरी तरफ है, ये पर्ची कौन लाया? अब स्टोनो बाबू का साहब संतरी लाएगा, बुलाओ संतरी को। अब एक सिपाही दौड़े गया, संतरी का चल साहब बुला रहे हैं। भाई लोग कहावत गलत गई नौकरी हमारे देखता नहीं गया, सारे जाल धरने से फांसी में कहा सर कहा जिन लोगों का नाम तुमने दिया ये लोग हैं कहाँ? कहा साहब सड़क पे खड़े हैं गेट के ठीक सामने। एक काम करो, मेरा ड्राइवर बोलो, गाड़ी निकलवाओ और उन दोनों को बैठाओ और हमारे कोठी पर ले चलो, जहाँ रिसेप्शन है वहीं बैठाना, अंदर मत ले जाना, और इनसे कह देना मैं 20 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन इन दोनों के बाद तीसरा कोई नहीं जाएगा। अब ड्राइवर आया डीएम साहब का, एक चपरासी लगा, इन दोनों बुढ़वा बुढ़िया को बैठाया, तो बुढ़ऊ को तो न के इनके रामशरण के भैया तू बैठा, कला ना 2 के बाद कोई नहीं जाएगा। रामशरण कहला तू जा, तीर निशाना पर लाग गइल बा, हम तो खोज ले, कोनो दिक्कत नहीं के जा तू। बुढ़ऊ बुढ़िया के बैठा के ला करके कोठी पर, रिसेप्शन का मतलब समझते हैं, जहाँ आदमी से मिला जुला जाता है, काउंटर होता है, वहीं ला करके बिठा दिया गया। और 15 मिनट के बाद हो सायरन बजाते हुए गाड़ी आई, और जब गाड़ी आई साहब माई खड़ा होके, अब जरा समझिए भी रहा कितना सीरियस हो गया। बाहर निकला, 2 गाड़ी लगी थी, एक गाड़ी में ये पति पत्नी बुढ़ा बुढ़ी, एक गाड़ी में अधिकारी। 4 घंटे गाड़ी चली, एक 4 मंजिला बिल्डिंग है, गाड़ी आके रुकती है, गेट के अंदर उस माँ बाप को लेके पहुंचता है, रजिस्टर पे दस्तखत करता है, अंदर जो ही करता है, उस 4 मंजिला बिल्डिंग पे बहुत बड़ा बोर्ड लगा था, और उस बोर्ड पर लिखा था वृद्धा आश्रम। आधा घंटा रहा अपने माँ बाप के पास, कुछ पैसा निकाला, दे दिया और कहा कल फिर आएंगे। 1 दिन बीता आया, 2 दिन बीता आया, 3 दिन बीता आया, महीनों दिन तक आते गया। लेकिन 20वें दिन जाते जाते
इस बुढ़ा और बुढ़ी को पता चल गया कि ये प्रेम का घर नहीं है, कि वृद्धा आश्रम है और हमारे जैसे सैकड़ों बुजुर्ग और महिलाएं यहाँ हैं। लेकिन भर पेट खाए के मिला था, बढ़िया कपड़ा मिला था, दौर दवाई मिला था, बुढ़वा का सब कुछ चौबो ना करी। 1 महीना लेता आई, 1 महीना के बाद अब आई ले बंद कर दिया प्रेम। अब आदत पड़ गई, आदत। विरह इतने लोग बैठ के अब तक सुने हैं, 95% विरह खत्म है और 5% का मेन ऋण बची है विरह की। 1 साल बीत गया, 1 साल अपने बेटे के बगैर दोनों बुढ़वा बुढ़िया है, लेकिन खुश है, मस्त है। एक दिन के बाद भोजन को के जब खाना मिल जाओ तब मेहररुआ जितना वृद्धाश्रम में रहो सब एक जगह बैठ के आपस में बतिया सो। आप बुजुर्ग जितना थे एक जगह बैठ के दिन भर कौन काम भाव में सोनी को लिया तो करे के नहीं। ये एक आदमी से इनकी दोस्ती थी, खाना खा के आगे बैठे और वो बुजुर्ग पेपर लेकर के पढ़ रहा था। सुनिएगा सर सुनिए, पेपर लेकर के पढ़ रहा था। जो ही खाना खा के भैया साहब ना बोला, खाना खा के जो ही आगे बैठा ना वो बुढ़वा पढ़त रहे तो पढ़ रहा है। पेपर की मेन हेडिंग थी, जिंद जिले के IAS अधिकारी प्रेम शंकर की दोनों किडनी खराब, इमरजेंसी में एयर एम्बुलेंस से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिंद जिले में एडमिट कराया गया। IAS अधिकारी प्रेम शंकर वेंटिलेटर पर। अब इतना जब बोला मत बोला हो, इतना जब पढ़लस बुढ़वा आई खा के आके प्रेम के बाबूजी बैठल ना, कल भैया तनी फिर पढ़बई का कैसन समाचार, कल छोड़ा मर्दे से तो से काले देव के बा। एगो IAS अधिकारी बा एजा जिंद का, ओ सारे का दोनों किडनी खराब हो गइल बा, ना ओकर प्रेम होई घुसखोर सारे हंसी सब मत। अब रौरिये गांव में मिला ले क्यों सिपाही या दरोगा हो रौरिये गांव में, अगर ढेर घूसखोर हो ना ये लोग मत देख लियो लोग कोनो सिपाही दरोगा के घरे जाके। अगर ढेर घूसखोर हो, अगर 2 गो लड़का हो सा तो एगो सारे पागल हो जाए, एगो पियक्कड़ हो, विकलांग मार देले हो, फालिस मार देले हो। जीत गए हाँ हो। और ईमानदारी से अगर 10 रुपया कमाता होगा ना तो उसका बेटा पढ़ लिख करके नाम करेगा। हराम का रुपया हरामे बनावेला। लेकिन ऐसा जो ही सुनला कि प्रेम का दोनों किडनी खराब, वो बुढ़वा से बोलबे ना कहले उठना अंदर गई ना, बुढ़िया बैठल थे हाथवा पकड़ के कहला तू बैठल हऊ, प्रेमवा के दोनों किडनी खराब हो गई है। माई हजोरा उठौलस, कहा बा हमार लड़का हो बाबू। काउंटर पर अइलन, काउंटर पर जो बैठा था उससे कहे ये साहब तारे अखबारवा में जो अधिकारी का किडनिया खराब हो कोने हॉस्पिटल में भर्ती हो। पढ़ के बताया कहा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कहा भाई ये साहब हमार बेटा हो, हमके तने पहुंचा दो। ओला बुक किया, अपने पैसा दिया, बुढ़ो बुढ़िया बैठ के लोग हॉस्पिटल में उतर गए। लेकिन घोरा एक हाथे में प्लास्टिक वाला, माई बाबू दौड़त हुआ इमरजेंसी गेट पर गई ना, सिपाही लगे थे, रोक दिए, कहे नहीं खबरदार नहीं जाएंगे आप। तो मेरा बेटा है प्रेम, हाय उनका माई है, उनका बाप है। नो 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 नो, बिना डॉक्टर की अनुमति का नहीं जा सकते। तब तक डॉक्टर उधर से रनिंग चेकअप पर था, 2 नर्स लेकर के निकल रहा है। बुढ़वा इतना तो जानते रहे कि अगर ई ना मिलवा पाई तो फिर क्यों मिलवा ना पाई। मैं दोनों बुढ़वा बुढ़िया दौड़ के और डॉक्टरवा को गोड़ में पकड़ के बुढ़िया पटक देना। ऐसा हम प्रेम का माई है, आई प्रेम का बाप हो, हमके हमारे बेटा से मिलवा दो साहब। अब तक तो अधिकारी केवल मिलने आते थे, परिवार का कोई आदमी अब तक मिलने आया नहीं था। जब डॉक्टर जाना चाहिए, माँ बाप है तो मास्क दिया, ले गया, शीशा के इस पार से दिखाया वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, 2 मिनट दिखा के बाहर निकाल दिया। अब बारवा निकल के एगो भैया माई धैला से एगो भैया बाप बुढ़ऊ धैला, दोनों खलस हमारे बाबू के भइल का बा। डॉक्टर का मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आपके बेटे की दोनों किडनी खराब है। ऐसा ठीक कैसे होई? ठीक होई एगो खराब
चलता ही, अब दोनों खराब बा तो किडनी प्रत्यारोपण करना पड़ेगा, मतलब दूसरे का किडनी उनके में लागी तो वो चले लायक कोई है। माई है ना, माँ के ममता का दुनिया में साथ कोई बड़ा मोल नहीं है। माई और मेहरारू में दो गो अंतर होला, सुना लो बड़े मंचों पे कहता हूँ। मेहरारू रात भर चिल्ला के जाई, कुर्ता खूटी पर टांगत, तो मेहरारू को नजर सबसे पहले पकड़वे पे जाई कि हरियर की बा कि ललकी बा। माई 1 घंटा के बाद अगर कहीं से घूम के आई तो सबसे पहले ओकर नजर पेटवे पे जाई कि बाबू हमार खैले बा कि नहीं खैले। माई के नाव पर ताली हो जाए एक बार। माई और मेहरारू नहीं है अंतर हो। दौड़ के न बोलिए, दौड़ करके माँ उस डॉक्टर के सामने आगे आई, ऐसे पकड़ के बेलौजिया फाड़ दिया सापन। देखा माई हो कल से साहब आई करे जब हमार फाड़ के हमार किडनियां निकाल के एगो हमरे बाबू के लगा दो, हमरे बाबू के जिंदा रहे के चाहिए। बाहरे माँ मान जा 5 मिनट, 5 मिनट मान जा बस। कुछ लोग के सुई लागल रहला पहनाए वाली का करबो, कीड़ी काटेली से धीरे धीरे रह के माँ गई साहब लगा दो मेरी किडनी। डॉक्टर ने कहा आप हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। नहीं माँ, किडनी ऐसे नहीं लगता, पहले सैंपल ब्लड निकाला जाएगा, लैब में जाएगा और लैब से रिपोर्ट आएगी कि आपका ब्लड उनके ब्लड में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आपकी किडनी उनकी शरीर एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये जांच होकर के आएगा तब होगा। तो अब वही ले तो केहू तैयार बाना किडनी लगावे के देवे के। बाबूजी कहला हमरो जांच कला, इनहू का जांच कला। अब डॉक्टर को फ्री फंड के 2 लोग मिल गए, बस एडमिट किया, सैंपल भेज दिया लैब में। 4 दिन बाद रिजल्ट आ गया और रिजल्ट ये आया कि माँ का ब्लड पॉजिटिव है। तो बुढ़ऊ से कहला कि इनकी किडनी लग सकती है। माई कहलस देखा हम कहत रहने पहले हमारे लागी। लिखवाया कुछ कागज पे, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो लिखवाते हैं, लिखवा लिया। दिल्ली एम्स से 11 डॉक्टर आए और पूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मिलके 18 घंटा ऑपरेशन करके माँ की एक किडनी निकाल कर और प्रेम के शरीर में लगा दिए। और 19 दिन आईसीयू में रहने के बाद 20वें दिन निकाला गया जनरल वार्ड में, और 25वें दिन दोनों को आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। माई के भी डिस्चार्ज और प्रेम की भी डिस्चार्ज करना है। तब तक जब डॉक्टर बड़ा ऑपरेशन करते हैं, सफल हो जाता है, तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। विराम अंतिम दौर में है। एम्स के सब डॉक्टर, सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल के कर्मचारी ताली बजाते हुए गए उस प्रेम के पास, IAS अधिकारी के पास, और कहे साहब आपको नई जिंदगी मुबारक हो। लेकिन आप जानना चाहते हैं कि आपको दूसरी नई जिंदगी किसने दिया? तो प्रेम ने कहा किसने दिया? व्हील चेयर पर माँ को बैठाए हैं, डगराए वाला जो कुर्सियां रहला डगरा के ला करके उसके सामने खड़ा। बाबू भूलाना कभी आपन बाप महतारिया भूलाना कभी। साहब 1 मिनट और भी रहा है, मेन पॉइंट तो सुनिए। कहा कि दुनिया वालों, इस यूट्यूबर भाइयों, पत्रकार भाइयों के माध्यम से एक मैसेज दे रहा हूं कि जिंदगी में सब कुछ भूल जाना, लेकिन माँ और बाप को कभी मत भूलना। पत्रकार कहना सौरी कुछ कहा कि मेरी बात खत्म हो गई। पत्रकार जो ही उठ के जाना चाहते हैं तब तक बुढ़ऊ खड़ा हो गया। बुढ़ऊ तोरे पकड़लस बा कहलस देखा इज्जत बचा ला हमारा, तू मत कुछ बोलिया। कहना देख
जब ते कोई दिले कि अपन बाप महतरिया भूलो न कभी, तो हमरो एगो बात बाओ के आज ना बताई तो कबो बताइए ना पाई। अब पत्रकार रुक गए, दौड़ के वापस आ गए कि कुछ मटेरियल मिलेगा, कुछ मसाला मिलेगा। ए बाबूजी बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? कहें आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप रिकॉर्ड करिए, इससे कह रहा हूँ। ए प्रेम, जानते हो आज तुम कह रहे हो ना कि अपन बाप महतरिया भूलो न कभी, एक राज तुम्हारी माँ ने तुमसे छुपा के रखा था और हमने छुपा के रखा था। जानते हो क्या? प्रेम कहा क्या? वो बता रहा है बुढ़ऊ का, बताओ ना। माई तुहार अभी तलक ना बतिया एक बतौली, कालस के खून बेच के आपन बेटा तुहारा फीस चुकवली, झर झर बरसेला नजरिया भूला ना कभी। अंतिम साल था तुम्हारे पेपर का आईएएस बनने का, और तुमने हमें, भैया दिमाग हमारे तरफ, अंतिम दौर है, तुमने हमें फोन किया कि हमें 19,000 रुपया चाहिए, और हम लोगों के पास 6,000 रुपया था। तुमने कहा 3 दिन में 19,000 चाहिए। अंतिम पेपर है, उधार मांगल जाता के उधारे ना दे, सूद ब्याज पे केहू देबे ना करे। तो हम तुम्हार माई गेली जाएगो हॉस्पिटल में और डॉक्टर से कहली जा कि ए साहब 13,000 का दोनों जनी में से खून निकाल ला। तो डॉक्टरवा कहलस कि एक दिन में 13,000 का खून ना निकली, तो 3 दिन हमन का जा खून निकलवली जाऊ, रुपया 13,000 वो मिलल, 6,000 भेले रहनी, मिला के 19,000 तो के भेजली। बेटा तू पढ़ लिख के डीएम हो गई, साले भर बाद हमने के भुला गई। बाबूजी का हाथवा पकड़ के मुड़िया पटकत बा, कलस अगर दोबारा कहबत हमके हार्ट अटैक हो जाए, हम मर जाए जिंदगी में, आज के बाद तोहरे बिना हमार जीवने नहीं खे। पत्रकार चल गई ना सा, माई खड़ा बिया, कलस ए प्रेम चल ठीक बा, जो हमने के जेल ले तो लेते मुंह पे ना। लेकिन ये बता तो हिया के हर भी, अरे सेंटवा वाली अब जो सुल्लस मत हो के हर भी बिगड़ गया, कहा हमारी माँ की ऐसी की तैसी हंड बंड है, आज के बाद उससे मिलूंगा नहीं, गोली मरवाऊंगा, उसको जेल भेजवाऊंगा। बुढ़िया गलस रुक रुक रुक